मुबारक बधाई देता हूँ और सतगुरु रविदास महाराज के जो जन्मदिन दिहाड़े के बहुत बहुत सभी को जयंती के मुबारकबाद देता हूँ। लाख लाख बधाई बधाई देता हूँ। और साथ में जो मेरे बहनें बहुत सालों से हम कर रहे थे कि हमारी बहनें आगे आएं, तो आज मैं देखने में मिला है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक 13 साल से जो संस्था चलती चलती आ रही है, तो मुझे हाल ही की एक हफ्ते पहले ही पता चला। तो इन्होंने ये बहुत बड़ा कार्य रखा है, तो उसके बीच में हम लोग आए हैं कि भी जो भी सतगुरु रविदास महाराज जी के नाम पे और बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर के नाम जी से विचार आगे बढ़ा रहे हैं। कुरकाजी क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, मैं तो इनको यही भाई बंधुओं को बढ़ूंगा, बच्चों को आगे लेकर जा रहा हूँ, इनको शिक्षा दो जो आगे बढ़कर काम करे, और हम इनके साथ अगर ये 2 कदम बढ़ते हैं तो हम 4 कदम इनके पीछे आगे बढ़ेंगे। अभी आपने पद भी संभाला है सर, कविता जी को इसके बारे में भी कुछ? देखो, कविता जी को भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये आपको एक पद दिया गया है इस एरिया में। आप ज्यादा से ज्यादा जो जितनी भी मेरी महिलाएं बहनें हैं या भाई लोग भी है आगे इस संस्था के बीच में काम करना चाहते हैं, तो उनको आगे बढ़ाओ और ग्लोबल की तरह और हमारी संस्था मिलकर आप अब हम एक नहीं रह गए। ये संस्था मिलकर हम बहुत बड़ी ग्लोबल की संस्था बन चुकी है। सर, अभी आपने जो है कुछ बातें बहुत अच्छी बताई है, जिसमें जो है बैंक के बारे में भी कहा है और बहुत सी बातें कही है, थोड़ा सा वो भी बताएंगे? देखो, बैंक का ये है कि एक तो बड़ी बात है कि बाबू कांशीराम जी हमेशा बोलते जिसकी बहुमत ज्यादा उसकी हिस्सेदारी, क्योंकि आज हमारी जरूरत है बैंक। आज हमारे गरीब वर्ग को बच्चे की शादी भी करनी है, हमें 1 लाख रुपए भी बैंक से लोन नहीं मिलता, तो क्यों ना हम गरीब वर्ग के लिए लोन भी इकट्ठा करें, तो आस्ते आस्ते लोन वापस करता रहेगा। जो नहीं भी गरीब दे सकता तो उसके फाउंडर हम खड़े होंगे। अब से पहले कहाँ से थे सर? इतने समय बीत चुका है लेकिन अभी तक की कोई हमारे जो है संस्था है लेकिन कुछ आगे बढ़ नहीं पा रही थी, क्या वजह रही है? देखो, वजह ये रही है कि हम पीछे बैठ के काम करते थे। पहले मैं 32-34 साल से अपनी सेवा कर रहा था। गुरुद्वारे बना दिए, क्या बोलते हैं, बड़े बड़े मेले लगा दिए, लंगर छका दिए। जब मैंने ये देखा कि कुछ नहीं होने वाला, जितनी देर इंसान के अंदर ज्ञान ही नहीं है, तो फिर मैंने ये पिछले 11 साल पहले अपना सब बिजनेस बंद कर और 1-2 बिजनेस रखे हैं, तो ये अपने इस भारत के अंदर अपने एंट्री कर ली। और हर साल मैं 3 महीने से लगा रहा हूँ, हर हर क्षेत्र में जाता हूँ। यूपी में जाता हूँ, बिहार में जाता हूँ, नेपाल में जाता हूँ, बांग्लादेश भी अभी कर आया हूँ, जितने के क्षेत्र भी है। और जितने ये एरिया था यूपी का इस एरिया में अभी आ रहा हूँ, ये 2 साल से। हाँ जी। परिचय तो देंगे ही आप। मैडम, आज आपके बीच में केशव कुमार ढांडा जी जो है बहुत दूर से सफर करके आपके बीच पहुंचे, हमारी संस्था को देख करके, हमारे कार्य को देख करके आगे को बढ़ाने के लिए आप पहुंचे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इन्हों, इन्हों, है रविदासिये, ये आगे से आगे बढ़े, देश भर में फैले, जो उनके उस पर हम खरे उतरे और जितना हो सके हम उसको दूर दूर तक फैलाएं, उनके साथ हैं। मेरा नाम शेर सिंह रविदासी है। मैं ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन भारत का अध्यक्ष हूँ। और यहाँ पर जो हम सतगुरु रविदास महाराज जी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेगा। सर, अभी आसाराम शास्त्री शिक्षण संस्थान के जो है अब बैनर तले इस वक्त में जो है यहाँ पहुंचे हैं, इन संस्था के बारे में क्या संदेश है? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आसाराम शास्त्री शिक्षण संस्थान बहुत अच्छा कार्य कर रही है। ये जैसे बाबा साहब ने कहा था शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर ये कार्य कर रही है, बहुत अच्छा लगा। और हमसे जैसे ही इनसे हमारा जो संपर्क हुआ है, तो हमने जो है ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन के साथ भी इनको जोड़ लिया है। अब ये यहाँ पर इनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष का पद भी इनको जो दिया गया है, ताकि इस संस्थान के कार्य को जो और अच्छी तरह से उजागर किया जाए, ताकि ये और अच्छे से अपना कार्य कर सकें। और हम चाहते हैं कि जैसे अभी चेयरमैन साहब ने बताया था, ढांडा जी ने बता रहे हैं कि हम ऊर्जा लेंगे भी और ऊर्जा देंगे भी। हम इनकी सहायता करेंगे भी और इनसे सहायता लेंगे भी, ताकि हमारे लोग इकट्ठे हो सके। जैसे हमारा समाज जो बिखरा हुआ है, वो सब लोग इकट्ठे हों, एक झंडे की तरह हम काम करें। जैसे गुरुदास महाराज जी का जो वाणी है, उन्होंने कहा है कि हम इकट्ठे मिलजुल कर जो है रहें। और अगर हम गुरुदास महाराज जी की संतान है, तो हम सब रविदासी हैं और रविदासी धर्म की हम बात करते हैं। सर, आज आपके बीच में केशव कुमार ढांडा जी यूरोप से चल करके आपके बीच आए हैं, क्या संदेश देंगे इस बारे में? सभी को नमस्कार। सबसे पहले श्री केशव कुमार जी ढांडा जी का आप पुरकाई क्षेत्र में बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर आकर के उन्हें समाज के बारे में ही, समाज के भले के लिए ही कुछ बातें बताई हैं, जिसका हमें पालन करना चाहिए। सर, आपका परिचय दें। सभी को नमस्कार। मेरा नाम कपिल मोंगिया है। मैं
ग्राम पीन्ना गांव से रहने वाला हूं और अभी मैं एक आसाराम शास्त्री शिक्षण संस्थान में उपाध्यक्ष के तौर पर कार्य कर रहा हूं। आसाराम शास्त्री शिक्षण संस्थान के जो है एक प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ से जो है दूर दराज के मेहमान आपके बीच पहुंचे हैं, क्या संदेश लेकर के वो आए और क्या संदेश आपको दिया? आज यहाँ श्री केशव कुमार ढांडा जी यहाँ पर उपस्थित थे। हम सभी क्षेत्रवासियों को उनके विचार सुनने को मिले। उन्होंने श्री गुरु रविदास महाराज जी के अच्छे विचारों को हमारे सामने रखा, जिसको हम पालन करेंगे। अभी अब गुरुजी उन्होंने बताया ढांडा जी ने कि ये तस्वीर जो है मान्य रखी गई है, लेकिन आपने एक वो तस्वीर लगाई रविदास जी की, उसके लिए क्या कहा कि भाई ये नहीं? देखिए, उन्होंने जो बताया एक बहुत ही अच्छी बात बताई, जिसका हमें ज्ञान नहीं था, सुनने को मिले। ये बात सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। इसका हम जरूर ध्यान रखेंगे आगे से। किसी भी अगर हमें कहीं भी अपने समाज में जाना होगा या किसी को बताना होगा तो हम इन्हीं तस्वीर को सामने रखेंगे। ये तस्वीर जो है क्या संदेश देना चाहेंगे? तो संदेश ये गुरुजी हमारे महाराज जी आए हैं, बड़ी दूर से आए हैं चल के, और इनकी बातें जो इन समाज को सुनने को मिली बड़ी अच्छी बातें लगी, और इस पे हम अपने समाज को बहुत जल्दी जागरूक करें। सतगुरु रविदास जी का नाम लीजिए और इनके चरणों में जाके इनकी पूजा पाठ और अच्छी तरह काम करें। अभी एक गुरु के बारे में और यहाँ से चर्चा हो रही थी, क्या वजह है, क्या मामला ये है? हमारा समाज थोड़ा सा ये हो जाता है, दूसरा लोग ये कहते हैं यार ये सही है तो सही मान ले, अपने घर में वो नहीं करना, बाप को बाप नहीं करना, दूसरे को बाप कह देते हैं। तो ये थोड़ा सा हमारे गुरु जी की आज बातें अच्छी लगी, तो हम इन लोगों को अपने समाज में कहना चाहिए अपने घर में जाओ, बहुत जल्दी जाओ तो अपने घर में जाओ, अपने घर में पूजा पाठ करो, तो तुम्हारे चरणों में जाके इनकी पूजा पाठ और अच्छी तरह काम। क्षेत्र की जनता को क्या संदेश बारे में और यहाँ से क्षेत्र की जनता को हम गुरु जी के मामले में बताए हैं, हमारा जो बताइए बड़ी अच्छी बात बताइए, उस मामले में कहते यार ये सही है तो क्षेत्र में रखेंगे, घर में वो नहीं करना। सतगुरु रविदास जी का इन्होंने परिचय में दिए हैं, घर घर जाके हमारे गुरु जी की बातें अच्छी लगी तो हमें बड़ा अच्छा लगा। समाज में कहना चाहिए अपने घर में जाओ तो अपने घर में जाओ, अपने घर में पूजा पाठ करो, तो वे तुम्हारी सब बातें अच्छी लगी। तो क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देंगे गुरु जी? क्षेत्र की जनता को हम गुरु जी के मामले में बताएंगे, गुरु जी ने हम बातें जो बताई है बड़ी अच्छी बात बताई है, उस मामले में हम गुरु जी की बात क्षेत्र में रखेंगे, और इस सतगुरु रविदास जी का इन्होंने परिचय में दिए हैं, घर घर जाके हम इनकी वो करेंगे, तो हमें बड़ा अच्छा लगा है गुरु जी।